सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन की महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि जो मंगलवार को 11 अगस्त को था, तो वही हमने पूजा की तैयारी शाम में कर रहे थे। घर में जो भी पूजा का सामान था उससे, और जो प्रदीप मिश्रा जी जो लाइव में आस्था चैनल पे दिखा रहे थे पूजा, घर बैठे सभी को बताए करने के लिए, वो हम भी जो है पार्थिव शिवलिंग का मिट्टी का बना के और हम पूजा के लिए बैठे हुए थे। और टीवी खोल के जैसे से बाबा बता रहे थे और वैसे वैसे घर में सभी को करना था, तो हम भी कर रहे थे। तो देखिए, ये सावन की ये मासिक शिवरात्रि बहुत ही संयोग से आता है, साल भर में एक बार। और देखिए, हमें पूजा नहीं करना था, तो हम बगल से ही भगवान को प्रणाम करके ध्यान कर रहे थे, उनका स्मरण कर रहे थे, सुबह से लेके कर रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी पूजा होती है मन की, मानसिक पूजा, यानी मन की पूजा। मन से उन्हें ध्यान कीजिए, याद कीजिए। और फिर हमने तो वही मेरी लड़की से, हम लड़की से करवा रहे थे। वो बच्ची है, उसको जैसे से बता रहे थे वो कर रही थी। लेकिन फिर भी बड़े की तरह तो नहीं हो पाएगा। जो खुद से करता है वो, और किसी और से करवाना तो अलग तो हो ही जाता है। कोई और दूसरी टाइप कितनों आप बताइए, बोलिए, लेकिन किसी और से करवाना तो थोड़ा चेंज हो ही जाता है। लेकिन वो बच्ची थी, उसको जैसे बता रहे थे कर रही थी, लेकिन फिर भी बच्ची है, तो हम जैसे जैसे बताए बगल में सब वो कर रही थी पूजा की। और ये हम क्यों नहीं छू रहे थे, तो महिलाओं में जो हर महीने मासिक धर्म की जो प्रक्रिया होती है वही कि उसी कारण से हम पूजा नहीं कर पा रहे। सोमवारी तो मेरे हो गई थी, लेकिन हम मासिक शिवरात्रि नहीं कर पाए थे। सोमवारी तो मेरे हो चुके थे। उसी दिन मैं शाम में, मेरा संध्या का पूजा नहीं हो पाया था। जब हम मंदिर गए थे उस टाइम से ही मेरा हो गया था कुछ दिक्कत, वही दिक्कत मासिक धर्म की दिक्कतें। तो फिर इस पे चलिए आपको हम कहानी बताते हैं, भोला बाबा और माता पार्वती जी का कहानी। कि ये मासिक धर्म के, एक बार पार्वती माता ने भोलेनाथ जी से पूछे, हे स्वामी, ये महिलाओं में जो मासिक धर्म होती है, तो इससे मनुष्य महिलाओं को अपवित्र क्यों मानते हैं, घृणा क्यों करते हैं? जब मासिक धर्म आता है तो घृणा क्यों मानते हैं? तो भोलेनाथ जी ने बोले, हे पार्वती, जो ये जिस तरह प्राकृतिक और धरती है माता है, जैसे कभी देहात, कभी धान, कभी गेहूँ, कभी मक्का, कभी ये उपजाती है धरती माता। जैसे प्राकृतिक चेंज होता है, कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात, उसी तरह महिला का शरीर है, ये प्राकृतिक तरह स्त्री का शरीर है। और ये शक्ति जो है ना, शक्ति उसके अंदर, महिलाओं के अंदर शक्ति ऊर्जा मिलती है, जैसे ऊर्जा का विकास होता है। ये कोई घृणा की बात नहीं है। और जो तो फिर पार्वती माता ने बोले, हे भोलेनाथ जी, तो फिर ये से पूजा पाठ से क्यों मनाही किया गया है? महिलाओं को पूजा उस टाइम, धर्म मासिक के टाइम में पूजा पाठ से मनाही क्यों किया गया है? तो भोलेनाथ जी ने बोले, हे पार्वती, घृणा नहीं माना गया है। उस टाइम महिलाओं को आराम की ज़रूरत होती है, स्वस्थ रहने की ज़रूरत होती है, मन की शांति की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से उसे पूजा पाठ में मनाही किया गया है। और जो भी स्त्री से सम्मान देता है मासिक धर्म को, और घर के परिवार भी जितने मासिक धर्म को सम्मान देता है कि हाँ, आज मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी महिलाओं को, मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी बेटी को मासिक धर्म है, उसे सम्मान देता है, इज्जत देता है, और उसके घर में सुख शांति आती है और बरकत होती है। तो भोलेनाथ जी ने ऐसा पार्वती जी से कहा। तो पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए बोले कि सही आपने कहा, बिल्कुल सही आपने कहा। आपसे हम सिर्फ पूछ रहे थे कि आपके मन में क्या। देखिए, हमें मासिक धर्म में हम आ गए थे, इस वजह से हम बाहर बैठे थे, मंदिर नहीं गए अंदर, और हम बाहर से ही बाबा का ध्यान कर रहे थे, कीर्तन भजन कर रहे थे। तो आप लोग का ये कहानी कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये प्राकृतिक है, भगवान का देन है, भगवान का आशीर्वाद है।
महिलाओं को, औरत को, बहन को, माँ को, बेटी, हर घर में माँ है, हर घर में बहन है, हर घर में बेटी है, हर घर में माने हर घर में, किस घर में बिना माँ का कोई बच्चा का जन्म होता ही नहीं है। वो चाहे कोई भी इंसान हो, जब जन्म लेता है बिना माँ के कोख से ही जन्म लेता है, माँ के कोख से ही जन्म लेता है। तो किसी महिला या किसी औरत या किसी बहन बेटी पे कभी भी गलत वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर घर में माँ है, बहन है, बेटी है, और वो जो जन्म लिया है, धरती पे आया है, तो बिना माँ के नहीं आया है। तो माँ तो औरत जब होती है तो एक ही है, चाहे किसी की घर की हो, सब एक ही है। तो किसी पे भी गलत वचन नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, और नहीं गलत नज़र से देखना चाहिए। तो यही है। तो भोलेनाथ जी ने यही बताए हैं कि जो स्त्री को सम्मान देता है मासिक धर्म में अगर उस टाइम भी सम्मान देता है, घृणा नहीं मानता है, उसके घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और आप लोग को कैसा लगा वीडियो बताइएगा। हर हर महादेव। डमरू के धुन पर हमरो लुभाइल किन गौरी के सजन माना। हाय राम। डमरू के धुन पर हमरो लुभाइल किन गौरी के सजन माना। सावन सोमवारी के 10 बजे रतिया, सावन सोमवारी के 10 बजे रतिया, बाबा के देखलो सिंगार है, बाबा के देखलो सिंगार है। त्रिशूल जे देखलो, डमरू जे देखलो, त्रिशूल जे देखलो, डमरू जे देखलो, बसहा के देखलो भरमार है, बसहा के देखलो भरमार है। सावन सोमवारी के 10 बजे रतिया, भोला के देखलो सिंगार है, बाबा के देखलो सिंगार है। फूल जे देखलो, बेलपत्तर जे देखलो, फूल जे देखलो, बेलपत्तर जे देखलो, भांग के देखलो भरमार है, भांग के देखलो भरमार है। सावन सोमवारी के 10 बजे रतिया, बाबा के देखलो सिंगार है, भोला के देखलो सिंगार है। आका जे देखलो धतूरा जे देखलो, आका जे देखलो धतूरा जे देखलो, चीलम के देखलो भरमार है, चीलम के देखलो भंडार है। सावन सोमवारी के 10 बजे रतिया, शंकर के देखलो सिंगार है।